आपको बताएं वफाकी हुकूमत का सैफ 3 मनसूबा। वफाकी वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब की ज़ेर सदारत फैसलाबाद में अहम इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत दीगर की शिरकत। वासा के 1 अरब 42 करोड़ और महकमा बिल्डिंग के 1 अरब के मनसूबों का जायजा लिया। मियां फारूक हबीब वासा और हाईवे हुकाम पर बरहम हो गए। कहा अगर काम नहीं हो रहा तो जारी फंड्स कहीं और खर्च करवा देते हैं। शहर गंदा और टूट फूट का शिकार है। आपको बताएं वफाकी हुकूमत का सैफ 3 मनसूबा। वफाकी वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की ज़ेर सदारत फैसलाबाद में अहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत दीगर की शिरकत। वासा के 1 अरब 42 करोड़ और महकमा बिल्डिंग के 1 अरब के मनसूबों का जायजा लिया। फारूक हबीब वासा और हाईवे हुकाम पर बरहम हो गए। कहा अगर काम नहीं हो रहा तो जारी फंड्स कहीं और खर्च करवा देते हैं। शहर गंदा और टूट फूट का शिकार। जी बिल्कुल, आपको बताते चले वफाकी हुकूमत का सैफ 3 मनसूबा। वफाकी वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब की ज़ेर सदारत फैसलाबाद में अहम इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत दीगर की शिरकत। वासा के 1 अरब 42 करोड़ और महकमा बिल्डिंग के 1 अरब के मंसूबों का जायजा लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा इजलास का अहवाल। वफाकी हुकूमत के मनसूबा सैफ 3 के हवाले से वफाकी वजीर ममलकत अदलात व नशरियात मियां फारूक हबीब की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ऑफिस में अहम इजलास हुआ। अजलास में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, महकमा बिल्डिंग, महकमा हाईवे, महकमा वासा और दीगर महकमों के अफसरान और एक्सीएन ने शिरकत की। इस मौका पर वफाकी वजीर ममलकत को मुतल्लिका महकमों में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। जब किताब खुली महकमा वासा और महकमा हाईवे की तो वफाकी वजीर ममलकत की जानिब से इन महकमों के अफसरान पर अजहार बरहमी किया गया। इस मौका पर फारूक हबीब को महकमा वासा पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो 1 अरब से ज़ायद के 13 मनसूबों पर हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन पर ब्रीफिंग दी गई, जिस पर वफाकी वजीर ममलकत का कहना था कि अगर शहर भर टूट फूट का शिकार है, अगर शहर में तरक्याती काम नहीं हो रहे तो मुख्तस करदा जो रकूम है वो किसी और तरक्याती स्कीम में खर्च कर दी जाती हैं। और इसी तरह अगर वासा पर जब ब्रीफिंग दी गई तो वासा के 1 अरब 42 करोड़ के जो 6 मनसूबों पर वफाकी वजीर ममलकत को ब्रीफिंग दी गई तो इस पर वफाकी वजीर का कहना था कि शहर भर में गंदगी की अमाजगा बन चुका है। शहर भर के बेशतर इलाके जो ड्रेन सिस्टम से महरूम हैं, वासा हकाम क्या कारकर्दगी कर रहा है। इस हवाले से जो मुतल्लिका वासा और महकमा हाईवे के अफसरान ने वफाकी वजीर को अजहार इत्मीनान करवाने की कोशिश की कि हम जल्द से जल्द जून 2022 तक जो ये जारी मनसूबे हैं इस पर अमल कर लेंगे और जो फैसलाबाद में जारी तरक्याती मनसूबे हैं इसकी जो फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे। वफाकी वजीर ने मुतल्लिका महकमा वासा और महकमा हाईवे के अफसरान को तरक्याती मनसूबों को जल्द से जल्द निपटाने की हदायत जारी की। और अगर हम बात करें दीगर महकमों की तो वासा लोकल गवर्नमेंट के 8 करोड़ के 5 मनसूबों, जबकि पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियर डिपार्टमेंट के 13 करोड़ से ज़ायद मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। और इसके साथ साथ जो फेस्को के 50 लाख से ज़ायद मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। और सैफ 3 का जो मनसूबा है ये फैसलाबाद में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। इस हवाले से जब ये मनसूबा तकमील तक पहुंच जाएगा तो सैफ 4 के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। सैफ 3 की जो मुतल्लिका मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और महकमा बिल्डिंग, महकमा हाईवे, सुई नादरन गैस, PHA समेत दीगर महकमों के एक्सीन और अफसरान ने शिरकत की। और जो वफाकी वजीर ने खास तौर पर महकमा वासा और महकमा हाईवे पर अजहार बरहमी का इज़हार किया कि शहर भर की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और महकमा वासा जो है वो शहर की दीगर सफाई का निज़ाम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है, जिस पर अफसरान ने वफाकी वजीर को इत्मीनान में लेने की कोशिश करते हुए जो तरक्याती काम है जल्द से जल्द निपटाने की आमादगी का इज़हार किया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें महकमा बिल्डिंग की तो 1 अरब से ज़ायद के जो मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। FDA के 12 करोड़ से ज़ायद पर वफाकी वजीर को ब्रीफिंग भी दी गई। जो मीटिंग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में जारी थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर महकमा वासा और महकमा हाईवे की जानिब से जो है वो वफाकी वजीर को अज़हार इत्मीनान लेने की कोशिश की गई कि जल्द से जल्द शहर भर में जो टूटी फूटी सड़कें हैं
और शहर भर में जितने भी गंदगी की ढेर लगे। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और बहरान सर उठाने को पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का 25 नवंबर से मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अवैस कहते हैं कमीशन का मुतालबा पूरा न होने की वजह से हड़ताल कर रहे हैं। आपको बताएं, एक और बहरान सर उठाने को पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का 25 नवंबर से मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में हड़ताल का ऐलान। फैसलाबाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अवैस कहते हैं कमीशन का मुतालबा पूरा न होने की वजह से हड़ताल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में स्ट्राइक का ऐलान किया जा रहा है, जिसके बाद मुल्क भर में जो पेट्रोल की किल्लत है वो पैदा हो सकती है और मुतालबात जो है वो मालकान की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से नहीं माने जा रहे। पहले 20 नवंबर की डेडलाइन दी गई, जिसके बाद कोई भी जो हुकूमत की जानिब से पॉजिटिव सिग्नल है वो नहीं दिया गया और कमीशन के जो भी मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे। फैसलाबाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन, डीलर्स एसोसिएशन के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अवैस भाई, बताइएगा वजह क्या है कि स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है पेट्रोल पंप मालकान को और क्या क्या मुतालबात हैं कमीशन के अलावा जो नहीं माने जा रहे? सर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी जो गवर्नमेंट के साथ 3-4 दफ़ा मीटिंग हो चुकी है जिसके ऊपर सारे SOPs और TORs तय हो चुके थे। इन्होंने हमसे मुतालबात जो हैं, सिर्फ बेसिक मुतालबा है कि जहां इतनी इन्फ्लेशन हुई है उसके अंदर इन्होंने हमारे साथ मुतालबा हमारा सिर्फ सिंपल एक है कि हमारा बेसिक कमीशन बढ़ाया जाए और उसके अंदर ना तो आम आवाम पे बोझ पड़ेगा। 70 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रजिस्टर की जा चुकी हैं जो ये मुनाफा एंजॉय कर रही हैं। बेसिकली सारा जो बोझ है और इसका सारा मैकेनिज्म जो है वो हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ डिसाइड किया हुआ कि आम आवाम पर बोझ बने बगैर ये गवर्नमेंट सिर्फ अपनी POL और 1-2 चीज़ें और हैं जिनके ऊपर वर्किंग करे तो ये कमीशन बढ़ाया जा सकता है। हमारा वर्किंग कैपिटल 50% रह चुका है, जहां आज से 1.5 साल पहले पेट्रोल डीजल 84 रुपये लीटर थे, अब 140 है और हमारा वर्किंग कैपिटल ज़ीरो होता जा रहा है। हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप मालकान के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है और 50% तक कारोबार जो है वो मुतासर हो चुके हैं। इसलिए मुतालबा ये है हुकूमत से कि कमीशन में इजाफा किया जाए, जिसका बेसिकली जो बोझ है वो आवाम पर नहीं पड़ेगा और अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो मुल्क भर में जो बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें, महकमा SNGPL ने RLNG पर चलने वाले कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म कर दी, जबकि अर्जेंट बुनियादों पर घरेलू कनेक्शन के लिए 12 नवंबर से पहले अदायगियां करने वाले दरख्वास्त गुजार भी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। आपको बताएं, इस हवाले से महकमा SNGPL ने RLNG पर चलने वाले कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म कर दी है, जबकि अर्जेंट बुनियादों पर घरेलू कनेक्शन के लिए 12 नवंबर से पहले अदायगियां करने वाले दरख्वास्त गुजार भी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें, महकमा SNGPL ने RLNG पर चलने वाले कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। जो उमैर, बताएगा। चंद रोज कबल महकमा स्वी गैस की जानिब से स्वी गैस के बढ़ते हुए बहरान के बायस ये फैसला किया गया था कि नए कनेक्शन नहीं लगाए जाएंगे, नए मंसूबों पर काम नहीं होगा। ताहम अभी SNGPL की जानिब से इस पाबंदी में कुछ तरामीम की गई हैं कि ऐसे वो तमाम कनेक्शन जो कि RLNG पर चलेंगे वो पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे और वो कनेक्शन जो है वो मामूल के मुताबिक लगेंगे। इसी तरह ऐसे वो तमाम दरख्वास्त गुजार जिनकी जानिब से अर्जेंट कनेक्शन के लिए अर्जेंट फीस जमा करवाई गई थी और ये फीस 12 नवंबर से कबल अदा कर दी गई थी और उनके ऑर्डर्स हो चुके थे, तो उनके कनेक्शन भी जो है वो मामूल के मुताबिक लगेंगे, जबकि जो दीगर कैटेगरी है उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। SNGPL की जानिब से मौसम सरमा में स्वी गैस के बढ़ते हुए बहरान के बाइस ये इकदाम उठाए गए थे। जी, ये इकदाम उठाए गए थे। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। आवाम के लिए एक और बुरी खबर, पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 75 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दे दी। नेपरा 30 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, हुकूमत कुछ ख्याल करे, पहले ही बिल अदा नहीं कर पाते, अब कैसे करेंगे।
یہ بجلی کے بلز میں جو ٹیکسز لگ رہے ہیں، بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، پہلے تو عوام کی روٹی نہیں پوری ہو رہی، اوور بلنگ کی وجہ سے انتہائی لوگ پریشان ہیں، بل نہیں پے ہوتا وہ میٹر کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، وابڈا حکام جو ہے مطلب اسی طرف لگے ہوئے ہیں کہ اوور بلنگ ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سنا ہے کہ آگے خان صاحب نے دوبارہ نیا کو نوٹس لے لیا ہے، اب بجلی کے اوپر کر رہے ہیں جی، بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے اور خدا کو جینے کی تھوڑی سی ہمیں رہنے دیں ہمارے لیے کہ ہم جی سکیں۔ ایک مہینے میں 3 سے 4 دفعہ یعنی کہ ریٹ بڑھا چکے ہیں، ماڑا بندہ مزدور طبقہ کیا کرے گا، کھانا پینا پورا کرے گا۔ فیصلہ آباد میں ڈاکو بے لگام، پولیس خاموش تماشائی۔ تھانہ ملٹ ٹاؤن کے علاقے نور الامین کالونی میں بیک وقت 4 گھروں میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو 50 لاکھ روپے نقدی، موبائل فون، زیورات اور موٹر سائیکل لے اڑے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقہ نور الامین کالونی میں بیک وقت 4 گھروں میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، جس میں مجموعی طور پر ڈاکوؤں کا گروہ 50 لاکھ روپے کے لگ بھگ نقدی، موبائل فون، زیورات اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گیا۔ ڈاکو لگ بھگ 1 بجے کے بعد گزشتہ رات ان گھروں میں داخل ہوئے ہیں اور تقریباً 5 بجے تک وہ 3.5 گھنٹے بڑے آرام کے ساتھ لوٹ مار کرتے رہے ہیں۔ اہل خانہ کو انہوں نے کمروں میں بند کر دیا، خواتین کو یرغمال بنا کر ان کے زیورات، نقدی، موبائل فون اور گھروں سے موٹر سائیکل لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس افسران موقع پر پہنچے ہیں، فورینسک سائنس ایجنسی کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچی ہے، موقع سے شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، مگر 12 گھنٹے کے قریب وقت گزر جانے کے باوجود ابھی تک ڈاکوؤں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ جو متاثرہ اہل محلہ اور شہری ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ محترم بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کیسے ہوئی؟ ہمارے گھر میں ڈکیتی کی واردات تقریباً 1:15 بجے وہ لوگ آ چکے تھے۔ اوپر ہمارے بیٹے جیسان کا کمرہ تھا، پہلے انہوں نے گھر سے باہر نکلا پیشاب کرنے کے لیے، باتھ روم میں گیا اور لوگوں نے اندر گھس گیا، ان کی بیوی کو یرغمال بنایا، جو ہی یہ اندر گیا اگلے نے اس کے اوپر گن تان لیا، اس کا ہاتھ پیچھے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد میرے دوسرے بیٹے کے گھر میں گیا، کمرے میں گیا، اس کو نکالا، اس کا ہاتھ باندھ کر کے اس بیٹے کے گھر میں بند کیا ہے۔ یہ بتائیں پھر ٹوٹل ڈاکو کتنے تھے اور نقصان کتنا؟ میرے کمرے میں جو آئے تھے اس وقت 5 آدمی تھے، 5 آدمی تھے ہمارا اپنا نقصان میرا۔ بہت شکریہ طیب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ شہر کے سیوریج مسائل رہائشیوں کے لیے درد سر بننے لگے۔ شہر کا پوش علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن زیڈ بلاک بھی سیوریج مسائل سے دوچار ہے۔ ملحقہ گلیاں، بازار، جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگی۔ مزید بات کر لیتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر، بتائیے گا۔ بالکل جی، اندرون شہر کی سیوریج پائپ لائن بند ہونے کی وجہ سے شہر کا یہ پوش علاقہ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن زیڈ بلاک، جہاں کی گلیاں اس وقت سیوریج سے دوچار ہیں، اور دوسری جانب جو علاقہ مکین ہے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عرصہ سے یہاں پر پانی جو ہے وہ موجود ہے اور سیوریج کی نکاسی کے لیے ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ اقدامات نہیں کر رہی۔ میونسپل کارپوریشن افسران کو درخواستیں دی گئی ہیں اور اس کے باوجود یہاں سے سیوریج کی نکاسی کے لیے اقدامات جو ہے وہ نہیں کیے جا رہے۔ اہل علاقہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گیسٹ کو لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ظاہر ہے گھر کے سامنے، کتنے عرصے سے یہ پانی موجود ہے، کیا مطالبہ کریں؟ جی تقریباً 2 مہینے تو ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، کئی مرتبہ کمپلینس بھی کی ہیں، اپلیکیشنز بھی دی ہیں، لیکن ٹی ایم اے والوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم لوگ اس سے اتنے پریشان ہیں کہ کوئی گیسٹ بھی ہمارے گھر میں آ جائے نا تو اس کو لاتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ اسمیل، گند، نہ یہاں کوئی سویپر آتا ہے، نہ کوئی گاڑی آتی ہے، نہ کوئی سیوریج کا نظام ہے۔ ہم لوگ اس قدر تنگ ہیں کہ اب ہمارا تو یہ دل چاہتا ہے کہ ہم ڈی سی آفس کے سامنے جا کے بیٹھیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصلہ آباد عبداللہ پور ٹیکسٹائل مل کے گودام آتش زدگی کا معاملہ، ریسکیو نے گودام میں کولنگ کا عمل مکمل کر لیا۔ آگ کیسے لگی تاحال وجوہات کا تعین نہ ہو سکا۔ مل مینیجر کے مطابق نقصان کروڑوں کا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ، بتائے گا۔ جی بالکل، عبداللہ پور میں واقع ٹیکسٹائل مل میں جو آگ لگی تھی، ریسکیو کی جانب سے اس پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔ تاہم ریسکیو ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کولنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب ابھی تک وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا کہ اس ٹیکسٹائل مل میں آگ کیسے لگی، آگ لگی یا آگ لگائی گئی، اس پہ بھی ابھی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کے بعد میں نتائج آئیں گے۔ تاہم سی ایم کی جانب سے بھی اس پہ نوٹس لے لیا گیا تھا اور کمشنر فیصلہ آباد سے رپورٹ طلب کی گئی تھی، جس پر ڈی سی فیصلہ آباد نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو ان تمام تر پہلوؤں پر کام کر
रही है। इसके साथ साथ जो इससे वाबस्ता मजदूर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि उनका रोज़गार भी छिन गया है और वो मामूल के मुताबिक काम पर आए थे, लेकिन जब यहाँ पर देखा तो उनकी आलीशान मिल राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी, जिसको देखकर वो मजीद अफसरदा हैं। दूसरी जानिब मिल इंतजामिया और मिल मालकान भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि जो सामान। बहुत शुक्रिया फरजाना। बैक और अभी आपको बताएं, इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम चिन्योट के 101 स्कूलों के लिए 3,19,20,000 रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। फंड से 303 असातिज़ा को तनख्वाहें और स्टेशनरी का सामान खरीदा जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, अब्दुल कदीर से जी बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह चिन्योट में इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम शुरू किया गया और महकमा तालीम चिन्योट की जानब से ज़िला भर में 101 इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम के तहत जो सेंटर है वो बनाया गया, जिनमें 303 असासा जो है वो बच्चों को तालीमी जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। इस बात से जब हमारी बात हुई सीओ एजुकेशन जफर अब्बास रेहान से, तो उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानब से फ़ंड्स का अजरा भी कर दिया गया है। 6 माह के फंड्स के लिए 3,19,20,000 रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें इंसाफ आफ्टरनून के ज़ेरे तमाम जो असासा हैं उनको तनख्वाहें और दीगर जो इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम में जो खर्चे आएंगे वो बर्दाश्त किए जाएंगे। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि ये एक हुकूमत का ऐसा इक़दाम है, इससे ना सिर्फ वो बच्चे जो कि तालीमी जेवर से रास्ता नहीं होते थे और उनको जो है वो तादाद ज्यादा होने के बाद शदीद दुश्वारी का सामना था। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने। महकमा लोकल गवर्नमेंट का अहम फैसला, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। बल्दियाती मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग, तनख्वाह की तकसीम, छुट्टी, रिटायरमेंट की दरख्वास्त, पेंशन की अदायगी ऑनलाइन करने की हिदायत कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। जब बात की जाए, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से हदायत दी गई है कि यहाँ पर यूसीज़ के हवाले से जितना भी काम है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। चाहे यहाँ पर यूसी मुलाजमीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला हो, चाहे तैनातियों का मसला हो, तो इस सिलसिले में रिटायरमेंट का मसला, छुट्टी की दरख्वास्त, तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज करने के मुतल्लिक कहा जा रहा है। और चीफ ऑफिसर्स को भी कहा गया है कि तमाम का डाटा मुहैया किया जाए, ताकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के दौरान, रिटायरमेंट के दौरान कोई भी सीट खाली होती है तो उसके बारे में पहले से पता और उसको बर वक्त फिल किया जाए। तो इस सिलसिले में यहाँ पर हदायत दे दी गई है कि डिजिटलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ है उस सिलसिले में एक फोकल पर्सन बनाया जाए, जो भी कॉर्पोरेशन कमेटी या ज़िला कौंसिल है, ताकि ये काम तेज़ तर तरीके से किया जाए और मुलाजमीन का जो डाटा है वो भी। अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डीपीओ चिन्योट कैप्टन बिलाल इफ्तिखार ने सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन का जायजा लिया, गाड़ियों की मुरम्मती काम का भी जायजा लिया। मुतालिका अफसरान को हिदायत दी, सरकारी गाड़ियों की बर वक्त मुरम्मत करने की हिदायत जारी कर दी। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, डीपीओ चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की, गाड़ियों के मरम्मती काम का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी, सरकारी गाड़ियों की बर वक्त मरम्मत करवाने की हिदायत कर दी। सेंट्रल पंजाब क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट से खिलाड़ी नाखुश हैं। टूर्नामेंट में नाकिस विकेटों और ग्राउंड पर साबिका रीजन सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तारिक फरीद बरस पड़े। कहते हैं विकेटों को कोई मयार नहीं, कुछ टीम 400 तक रन्स बनाती है तो कुछ 40 रन्स पर ही ढेर हो जाती है। इसी पर मजीद बात करते हैं अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद के ग्राउंड्स की जो है वो विकटें ख़राब है। विकटों ख़राब के बाद जो है चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा के भी बयान सामने है, जिनका ये कहना है कि विकटें ख़राब होने के बायस बच्चों की जो है वो क्रिकेट ख़राब हो रही है। बाबाए क्रिकेट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक साहब से, सर बताइएगा, आप पे जिम्मेदारी भी रही, रीजन को पूरे को देखते रहे आप और प्लेयर जो है वो आगे लेके गए, इस वक्त क्या वजह बनी है कि इतना बड़ा बयान जो है वो रमीज़ राजा को देना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इमरान खान की एक बात जो है ना, उनका कॉल वो ये है कि मफाद जो लेते हैं वो डर के बात नहीं करते। इतनी बड़ी एसोसिएशन के नाम से जो करवाया जा रहा है, इतने बड़े क्लब खेल रहे हैं, लेकिन उम्र का तकाजा नहीं है, कहीं ज़्यादा उम्र के प्लेयर खिलाए जा रहे हैं, कहीं कम। क्या ये चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा है या इसी तरीके से जो प्लेयरों को खिलाया? यार, चेक एंड बैलेंस कब होते हैं? जब किसी के ऊपर जिम्मेदारियां डाले। पहले दिन इनके बंदों को मैंने कहा था, आप क्लबों के सदूरों की एक कमेटी बनाएं, 5-6 बंदों की, उनको कहें ये सारे मामला देखें। अब हुआ क्या, ये समझ रहे हैं कि ये सिक्योरिटी के लिए मैचेस हो रहे हैं, हालांकि ये सिक्योरिटी जहाँ है उसका क्राइटेरिया बनता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। वो तो नहीं हो गया कि एक टूर्नामेंट को आ गया उसको सिक्योरिटी में डाल दिया जाएगा। फजल महमूद पहले हुआ था, उसके लिए पूरा एक टीम बनी थी। आप कह रहे हैं ना ये ग्राउंड्स में ओवरेज, भाई इन्होंने तो क्लबों वालों ने तो खाते पूर किए थे कि हमने 20 बंदों के नाम भेज देने हैं। जिस दिन सिक्योरिटी टीम आई वो बेशक जैसे भी हैं, बड़ी उम्र के हैं, लेबर है, जो भी है, जब सिक्योरिटी आएगी वो खाता पूर कर देंगे। ये खाते पूर। शुक्रिया अली, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त